जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है तो मैं चाहूंगा कि वनपाल ही नहीं, राजस्थान एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इन प्रश्नों को देखेंगे और इसके अलावा जो आगे व्याख्याता भर्ती वाले हैं या आरएस वाले, सब इंस्पेक्टर वाले, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। सीईटी वाले भी देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि यहां पर हम इस सीरीज को लेकर आ रहे हैं जो अभी गत परीक्षाएं हुई है उसमें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राज व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों पर हम जो एक बार चर्चा करेंगे। तो सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए और उसके बाद जो है पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अभी जो भी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर लो, ऐप से ही पढ़ ले। सर यहां से क्यों पढ़े? क्योंकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। विजय बैच है जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, अधिकारी बैच है जो वीडियो के लिए, और जो ऑल एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, आरएस की या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो यहां से तैयारी कर सकता है। सभी के साथ में आपको जो है बुक्स मिलेगी। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, पहले उन बुक्स को पढ़ना है, फिर जरूरत पड़ने पर आप वीडियो देखिएगा। ठीक है। करंट अफेयर्स की बुक्स जो है एलडीसी वाले विद्यार्थियों के लिए, तो वो भी तैयारी कर लो, ऐप से या नजदीकी दुकान से मंगवा सकते हैं। जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेनानायक ने किया था? ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये अभी स्कूल व्याख्याता 2026 में आया है। आज ये क्लास आपको कुछ चीजें भी सिखाएगी कि इतिहास में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पहले इस चीज में भी दुखी हो गए थे कि आरपीएससी ने अपना जो है ट्रेंड बदल लिया है, उसके कारण वो और ज्यादा कोई बड़ी किताबों में और उनमें उलझ गए या बड़े कोर्सों में महंगे फीस देने लगे। आज आप देखना कि आपका उत्तर क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1308 जो है इसमें तो हुआ था सिवाना का साका, और 1309 ईस्वी इस समय हुआ था मलकाना का युद्ध। मलकाना का युद्ध या मालकाना का युद्ध भी बोल सकते हैं इसको। और 1310 और 11 ईस्वी में हुआ था जालोर का साका। दोनों ही एग्जाम में पूछेंगे। इसमें क्या था कि जो मलकाना का युद्ध था इसमें अलाउद्दीन खिलजी को हराया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना हारी। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। कान्हड़ देव और वीरम देवी। सिवाना का जो था इसके अंदर वो आया कमालुद्दीन के साथ था, कमालुद्दीन के साथ, और कमालुद्दीन के तहत ही वो, कमालुद्दीन गुरु के तहत ही वो जालोर जीतना चाहता था। लेकिन कमालुद्दीन गुरु को उसने क्या कर दिया, सिवाना जीतने के बाद सिवाना का प्रशासक बना दिया। सिवाना का प्रशासक। तो यहां पर आपका जो उत्तर है वो किस सेनानायक ने किया? तो आपका उत्तर आएगा मलिक नाइब। क्या आएगा? मलिक नाइब। यह आपको याद रखना है। यह क्या है? यह तो सिवाना का प्रशासक बन गया, सिवाना का प्रशासक। और यहां पर सिवाना जो है इसको एक नाम दिया गया, क्या? खेराबाद। खेराबाद। ठीक है, यह आपको याद रखना है। हाँ। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई? ठीक है। अपनी जो इतिहास वाली बुक आती है, यहां अगर पढ़ी होगी तो देखना एक बार तेजा, इतिहास वाली। ठीक है। तो उसके अंदर भी ये प्रश्न जो है मलिक नाइब वाला था, या ये स्कूल व्याख्या था, वो मैं आके आपको बताया नहीं, बस आप जाकर उसको देखोगे, आपके पास होगी तो भी उसमें मिल जाएगा कि स्कूल व्याख्याता में ये भी एक आसान सा प्रश्न था। अब कठिन लगेगा भी आपको, आपने नहीं पढ़ा होगा, या ऐप की क्लास में भी आप देखोगे तो मिल जाएगा। इसमें क्या था कि हमारा जो राजस्थान है, अरे आंधी तूफान के कारण राजस्थान बन नहीं रहा। ये जो अपना राजस्थान था, यहां पर एक छावनी हुआ करती थी नीमच, जो मेवाड़ के अधीन आती थी। तो नीमच से जो क्रांतिकारी थे वो गए बनेड़ा, अमीरगढ़, शाहपुरा, और फिर उन्होंने लूटा था देवली को लूटा। देवली छावनी को लूटा। अब आपको याद करना है कि जो शाहपुरा था यहां के शासक इन्होंने पूछे हैं, और शाहपुरा जो है यहां के शासक थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। बहुत अच्छा प्रश्न था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी दिया हुआ है। वीरू दौसा से एडमिशन हो जाएगा, कल है सभी का, वैसे तो हो जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूं क्लास चल रही क्या।
ठीक है, तो देवली छावनी को लूटा, हमीरगढ़, बेनेडा, नीमच। नीमच कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो शाहपुरा आपको हो गया, देवली छावनी आ गया। एक एग्जाम में अभी और पूछा गया कि जो देवली छावनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1855 ईस्वी में। किसने की थी? अंग्रेज टॉम। अंग्रेज टॉम जो था वो आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न है, अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेनानायक ने किया था? शहबाज खां, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, जगन्नाथ कछुआ। जगन्नाथ कछुआ जो है ये भारमल का छोटा पुत्र था। जगन्नाथ कछुआ जो है इसकी छतरी 32 खंभों की छतरी मांडल में है। और मांडल कहां है? मांडल तो भीलवाड़ा में है। याद रखना एक प्रश्न और भी आप यहां पर कि राणा सांगा की छतरी कहां है? तो ऐसा ही मिलता जुलता नाम है राणा सांगा की छतरी, मांडलगढ़। मांडलगढ़, और मांडलगढ़ भी कहां पर है? भीलवाड़ा। अब प्रश्न एक यहां से यह भी आता है कि मांडल अगर नाम सुना तो आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि मांडल का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य जिसकी शुरुआत शाहजहां के समय हुई थी। शुरुआत किसके समय हुई? शाहजहां। जैसे रुई चिपका लेंगे शरीर पर, सींग लगा लेंगे तो शेर वाले सींगों का नृत्य भी हो जाएगा। तो आपका इसका उत्तर क्या है वो नहीं बताया आपने, बताओ। जवाब नहीं आया। हाँ, शाबाश। अरे एक मिनट में देखता हूं, चल रही है क्या क्लास? उत्तर आपका बी, अब्दुल रहीम खान खाना सही है। मेरे पास तो ये एड आ गई, इसको पहले बंद करता हूं सभी का। शाबाश। हाँ, तो अब्दुल रहीम खान खाना। अब टोडरमल कौन था? टोडरमल जो था वो वित्त मंत्री था। कौन था? वित्त मंत्री। रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल से संबंधित है? आपको यहां पर ऐसे पता होना चाहिए, धौलपुर और बीकानेर इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। कितने का आंकड़ा है? 36 का। 36 की लड़ाई है दोनों में। 1936 1936। ये तो हो गया सही। अब धौलपुर पर देखो इस प्रकार से, जैसे कृष्ण भगवान के सर पर कोई कलंगी लगी हो, तो आपका उत्तर आएगा यहां पर कृष्ण दत्त पालीवाल। दूसरा नाम आएगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और बीकानेरी भुजिया ज्यादा खाएंगे तो कलकत्ता जाना पड़ेगा, और कलकत्ता जब जाएंगे तो वहां पर मिलेगा हमें वेद मघाराम। फिर हम एक महिला से पर्ची कटवाएंगे जिसका नाम होगा लक्ष्मी देवी आचार्य। लक्ष्मी देवी आचार्य। और उसके बाद वहां पर कंपाउंडर याद कर लेंगे अपने इस प्रकार से कि कुंभाराम। तो ऐसे याद हो जाएगा। कैसे? तो याद करना है अपने को, कैसे भी आपका उत्तर सही हो जाना चाहिए। बीकानेर। अब एक कहावत आती है, अखरो रिपियो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो। क्या आती है? अखरो रिपियो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो। ठीक है, तो यहां पर एक कहावत यह भी याद रखना, अखरो रिपियो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो। ठीक। बूंदी 1931, जयपुर भी 1931, मारवाड़ 1934। बूंदी और जयपुर।
संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नांकित तथ्यों में से कौन सा एक जो है वो गलत है। अब ये भी स्कूल व्याख्याता में है। अब इनको देख के अपने को लगे यार बहुत कठिन प्रश्न आया है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे अपने पढ़ते हैं 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, मार्च मार्च, अप्रैल मार्च, मई, जनवरी, नवंबर, 48, 48, 49, 49, 50, 56। ये इस प्रकार से याद करवाए जाते हैं क्लास में। तो आपको याद आएगा भाई संयुक्त राजस्थान, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। क्या नाम आ जाए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। जैसे एक बार पूछा गया कि ग्रेटर राजस्थान किसे कहते हैं, तो वृहद राजस्थान को कहते हैं। तो 18 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। सही बात है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है, गोडगिल गोडगिल, चाचा सरदार। संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों से हुआ? नहीं हुआ। 9+1 पूर्व राजस्थान वाली और उदयपुर 9+1 से हुआ। तो ये उत्तर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका यहां पर गलत पूछा है। सही होता तो 9+1 होता, ठीक है। राजधानी उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह। कोटा के शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया था। कोटा शासक जो आप पढ़ते हैं भीम सिंह। इन्होंने कहा कि मैं हाड़ौती संघ बनवा लूंगा। भूपाल सिंह ने कहा कि मैं राजस्थान यूनियन संघ बना लूंगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा देखो आपको मिलना भारत में ही पड़ेगा। राम राम सभी को, नमस्कार। राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन है बताओ? बहुत अच्छा है। ये कई बार हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज विजय, और जो विजय पढ़ते हैं तो जय से जयानक याद आता है। किस भाषा में है ये? संस्कृत में। तो आपका उत्तर क्या आ रहा है? मंडन। सभी का सही है। मंडन जो था एक गुजराती शिल्पी था, गुजराती शिल्पकार था ये। कुंभा का दरबारी था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी भी था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, मंडन जो था, मंडन का भाई नाथा, जिसने ग्रंथ लिखा था वास्तु मंजरी, और मंडन का जो पुत्र गोविंद, कलानिधि। क्योंकि इनसे जुड़ी हुई बातें हमें याद रहेगी तो आगे कोई भी एग्जाम होगा, द्वार दीपिका, वो हमारा गलत नहीं होगा। उद्धार धोरिणी। और मंडन जो है, इसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रूप मंडन। ये जो था ये मूर्ति कला से संबंधित था। पटवार 2011 में आया था, मूर्ति कला से संबंधित पूछा गया। अब ऐसे तो इसने बहुत सारे बनाए हैं, ग्रंथ लिखे हैं। वास्तु मंडन भी है, कोदंड मंडन भी है, वैद्य मंडन भी है, ठीक है। हाँ, भीम डूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? अब अपने इसको देखो, ये आरपीसी के प्रश्न है। अगर आप डरते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, देखो 100 में से 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं, वो किसी को नहीं आते हैं। कुछ पेपर में उन्होंने किया भी है, वो कई बार एआई से पेपर बनाने के चक्कर में ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको डरना नहीं है। अब देखो यहां पर याद क्या करना है, भीम डूंगरी अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? सबसे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक। अब आपसे कोई पूछे कि राजस्थान पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे? राजस्थान पुरातत्व विभाग
के निदेशक। तो आपको पता चलेगा कि ये सब पेपर में आए हुए प्रश्न रिपीट होते हैं, तो यहां पर पता चलेगा कार्लाइल। दयाराम साहनी बेराट सभ्यता की खोज, बेराट सभ्यता की खोज करता, विराट सभ्यता के कर देता हूं इसको, हट जा रे, के खोज करता। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा हुआ ना राय बहादुर दयाराम साहनी, तो ऐसे ही याद आ जाएगा। अब एक प्रश्न और आए, बेराट भीम डूंगरी बिजक डूंगरी। अब बिजक डूंगरी जो थी यहां पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने भाबरू शिलालेख खोजा। तो आपको पता चलेगा कि कैप्टन बर्ट जब भाबरू शिलालेख खोजता है तो वो तो वहां पर आ जाएगा, और रॉबर्ट बर्ट लिखा हुआ है, तो यहां पर उत्तर हमारा बच गया कार्लाइल महोदय, इन्होंने भीम डूंगरी। बेराट जो है यहां पर अन्य डूंगरी भी पूछी जा सकती है, बिजक भीम आपको पता है, गणेश और महादेव डूंगरी भी याद रखना, गणेश और महादेव डूंगरी जो है वो भी यहीं पर है, क्योंकि वो 4 ऑप्शन देगा, निम्न में से कौन सी डूंगरी यहां नहीं है। मोती डूंगरी जो गणेश जी का मंदिर जयपुर में है, सील की डूंगरी शीतला माता का मंदिर चाकसू में। ऑप्शन वो जरूर देगा इनसे जुड़ा हुआ, आज नहीं तो कल जरूर देगा। अब वो जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्न में से किस शासक के समय स्थापित हुई, बताओ। जैसलमेर में नाथ पंथ, बहुत अच्छा प्रश्न, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न था, पशु चिकित्सा अधिकारी 2026 में आया। ठीक, इसी प्रकार से हम इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल की इस सीरीज को पूरा कर लेंगे, 3 दिन के अंदर अंदर ये आपके सारे एग्जाम में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर जो आ रहा है वो है रावल देवराज। क्या नाम आएगा, रावल देवराज, याद करना आप, रावल देवराज। ठीक है ना। राजस्थान के एकीकरण के समय महाराजा तेज सिंह निम्न में से किस राज्य के शासक थे, बहुत अच्छे से याद होगा, भूलोगे नहीं। अलवर में छिपा है लवर, लवर तेज होते हैं इसीलिए गुरुजी फंस जाते हैं, तो यह भी फंस गया था। कैसे फंस गया कि जब महात्मा गांधी का हत्याकांड हुआ उसमें इनका नाम आया था, जो हिंदू महासभा के सचिव थे नारायण भास्कर खर्रे, उनके साथ में। ठीक है, तो याद करना, फंस गए, तेज सिंह फंस गए। किसमें फंस गए सर, महात्मा गांधी हत्याकांड में शामिल। दूसरा एक प्रश्न आता है कि जो तेज सिंह थे, ठीक है, ये फंस गए और इन्हीं के कारण, उत्तर तो ये हो गया, अलवर रियासत प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। राजस्थान में पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें नहीं पता, हमने आजादी पाली सर, हमें तो याद ही नहीं है। ठीक है, दूसरा इनके साथ में और कौन थे, NB खर्रे, ये भी फंस गए थे, नाम था नारायण भास्कर खर्रे। ठीक है, हिंदू महासभा के सचिव, हिंदू महासभा सचिव अलवर। बूंदी 84 रुपए किलो है, कोट पहनेंगे नया नया नेनूराम। बताओ 1944 के नीम का थाना के मीणा सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित ये पूरा कर लेना एक बार। ठीक है, जूनियर केमिस्ट 2026 वाला जो पेपर था उसके अंदर आया हुआ है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो इसका उत्तर क्या होगा। पहले तो मीणा जनजाति आंदोलन जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या सेकंड ग्रेड का पेपर है सर, हमें दोबारा अलग से, और ये सभी चीजें सभी एग्जाम में काम आती है, आपके घर में कोई पढ़े तो उसको बताना। 1924, 1930, 1933, 1944
1946, 1952। जो विद्यार्थी इतनी तारीख याद कर ले, 24, 30, 33, 44, 46, 52, आंदोलन पूरा ही हो गया। कैसे? देखो आप समझना, यहां पर आया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या आया था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपराधिक जनजाति अधिनियम। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपराधिक जनजाति अधिनियम जो है, यहां पर जरायम पेशा कानून लागू हो गया दादरसी अधिनियम के तहत 1930 में जयपुर रियासत में। जरायम पेशा कानून। क्या हुआ कि अंग्रेज जो है उनसे मीणा नाराज थे और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत उसको दोषी करार दे दिया। इस कारण यहां पर जरायम पेशा कानून लागू कर दिया गया जयपुर रियासत में, जिसके तहत प्रत्येक मीणा समाज के, कहते हैं कि महिला व पुरुष कोई भी था, उसको 12 साल की उम्र से जो भी ज्यादा होता था उसको नजदीकी थाने में हाजिरी लगा कर आओ, जिससे समाज जो है वो परेशान हो गया। इस कारण यह आंदोलन हुआ जयपुर में। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सुधार कमेटी का गठन किया गया। कमेटी बोल दो या समिति बोल दीजिए। 1944 में मीणाओं का सम्मेलन हुआ। मीणाओं का सम्मेलन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहां देखो लिखा हुआ है, जैन मुनि जिन विजय जी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1944 में, नीम का थाना में। ठीक है, तो ये नीम का थाना में हुआ था। और इन्होंने क्या पढ़कर सुनाया? मीन पुराण पढ़कर सुनाया और प्राचीन इतिहास से अवगत करवाया कि आप तो जयपुर दौसा के राजा रहे हैं, आपका ये पूरा क्षेत्र हुआ करता था, मीणा सरदार राज तिलक किया करता था कछुआ राजाओं का। तो ये बताया। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष श्री बंशीधर शर्मा बनाए गए। ए और बी दोनों ही सही है। जब ये सम्मेलन हुआ उसी समय ये कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा थे। ठीक है। 1946 में मीणाओं ने बनाया था मुक्ति दिवस बागावास सीकर में। ठीक है, इसका जो सुधार समिति का सम्मेलन भी हुआ था श्रीमाधोपुर सीकर में। और 1952 में यह आंदोलन जो है समाप्त हो गया। टीकाराम पालीवाल व हीरालाल शास्त्री ने मीणाओं की मांगों को माना और उनकी समस्या को समझा, इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। सीकर के पास रेवासा अगरदास जी ने किस संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी? बहुत बार मैंने आपको करवाया भी है कि रेवासा रसिक, ठीक है, रसिक संप्रदाय जो है अगरदास जी आपको याद रखना है। ठीक है। और रेवासा वो स्थान है जहां पर जीर्ण माता का मंदिर भी है, जीर्ण माता मंदिर भी है, सप्त गो माता मंदिर भी है। जीर्ण माता में हाल ही में वहां पर रोपवे और जो है हम पढ़ते हैं, रोपवे के साथ साथ क्या बोलते हैं उसको, हर्ष भेरू। ठीक है। ईश्वर सिंह का एक चित्रकार जिसका नाम साहिब राम था। बिल्कुल सही बात है। जयपुर के लाल चितेरा ने पशु पक्षियों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए थे। जयपुर के लाल चितारा, ये एक बुक में ऐसा का ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास फोटो भी है उस बुक की, आपको दिखा देता हूं मैं। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता। किधर गया रे? देखो इसमें लिखा हुआ है, ऐसा कैसा उठा लिया। यहां लिखा हुआ है, सवाई जयसिंह के पुत्र ईश्वरी सिंह अपने मराठाओं से जूझते रहे और जहर खाना पड़ा। साहिब राम नामक चित्रा एक प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में उभर कर आया। उसने ईश्वर जी का एक आदमकद चित्र चंद्रेश से बनाया जो उच्च कोटि की कला करती है। देखो यहां पर एक प्रश्न लिखा हुआ, ईश्वरी सिंह जी का आदमकद चित्र चंद्रस से बनाया, चंद रस से बनाया। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। इनके समय का दूसरा चित्र का लाल चितारा था। यह चित्र अत्यधिक सजीव और भावनात्मक है। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि एग्जाम में पूछा जाए तो याद रहे।
ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ईश्वरी सिंह, लाल चितारा। और फिर हम बाद में लालचंद नामक जो चित्रकार है वो हम वहां पर भी पढ़ते हैं स्वई प्रताप सिंह के समय भी। ठीक है, अब जो ईश्वर सिंह है, ईश्वर सिंह बोल दो इसको या बोल देते हैं ईश्वरी सिंह। अब क्या हुआ कि इन्होंने आत्महत्या कर ली, फिर क्या क्या, इनको भौमियाजी बना दिया गया, तो इनको बोलते हैं भौमिया देव, कभी प्रश्न आ जाए। या इन्हीं को कहा जाता है जागृत देव। बहुत सारे राजाओं की छतरियां जो है वो गेटोर में है, लेकिन इनकी छतरी जो है वो सिटी पैलेस में है, सिटी पैलेस। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, ईश्वरी सिंह जो है ऐसे एकमात्र राजस्थान के राजा हैं जिन्होंने आत्महत्या की थी, आत्महत्या की, क्योंकि मराठों का कर नहीं चुका पाने के कारण, मराठों का कर न चुका पाने के कारण। ठीक है, 1750 ईस्वी में 3 रानियां व 1 पासवान थी, तो ये दोनों सही है। अब ये प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, वही सही विकल्प चुनिए। जूनियर केमिस्ट 2026 वे इतिहास के क्या क्या प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह 3 टुकड़े करने में 3 मुगल शासकों के दरबार में रहा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। यहां अकबर जो है उसकी मृत्यु 1556 में हुई। आपको पता होना चाहिए 1556 में अकबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1556 में नहीं, 1605 में, 1605 में मृत्यु। 1556 में तो राज्याभिषेक हुआ, 1556 में राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। और 1542 में इनका क्या जन्म हुआ था, 1542 में जन्म हुआ था। ऐसे सब तारीख पता होगी ना तो भी आप कर सकते हो। मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो गद्दी पर 1621 ईस्वी में बैठते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक 46 वर्षों तक शासन किया जयपुर के इतिहास में, सर्वाधिक 40 वर्षों तक शासन। और इन्हीं के दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था कवि बिहारी। नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास इही काल, अली कली सू बंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये अकबर नहीं होगा, इनके साथ होगा औरंगजेब। तो यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत है। मुगल सम्राट शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी, बिल्कुल ये बात सही है। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से पुरंदर की संधि की थी 11 या 22 जून 1665 ईस्वी को। पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों का विनाशक। पुरंदर जो है एक दुर्ग का नाम है महाराष्ट्र में। तो यहां पर जो है बी और सी सही है, यानी केवल 2 नंबर सही है। अब जल्दबाजी में लोग उसको भी गलत करके आ जाते हैं। 3 मुगल शासक, काली पहाड़ी बिहारी को दी थी, मिर्जा राजा जयसिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि के लिए औरंगजेब ने भेजा था, फिर उनसे मनोमुटाव भी हो जाता है। ठीक, स्वामी गोपालदास ने कहा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी, बताइए। सर्वहितकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना कहां की थी? स्वामी गोपालदास ने। शाहपुरा, अगर आपसे पूछा जाए इसके संस्थापक कौन थे? सुजान सिंह। अपना उत्तर आपका आ गया, शाबाश। चूरू, बहुत बढ़िया, चूरू में। अब यहां पर एक प्रश्न और भी आता है, पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला। पुत्री पाठशाला जो थी वो छात्राओं के लिए, कबीर पाठशाला अछूत जो थे उनके लिए। एक चीज और याद करना, ध्यान से गलत मत करके आना, कि सर्वहितकारिणी सभा, देखो सबका साथ, सबका साथ सबका विकास, 1907 हमारा एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास, सर्वहितकारिणी सभा। आहड़ संस्कृति के उत्खनन का कार्य एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में किया गया। आहड़ संस्कृति से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आहड़ जो है इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक सेम प्रश्न आया असिस्टेंट प्रोफेसर में, आप देखेंगे। वो
रसिक संप्रदाय है, आप आराम से देखना उसको, ठीक है। मेन जो रामानंदी संप्रदाय की पीठ है वो गलता जी है। अब मेरे को ऑप्शन में वो मिला तो मैंने वो बताया आपको, ठीक है। संतोष मीणा वो जो मैं आपको कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। HD सांखलिया, हंसमुख धीरज सांकलिया। तांबे के उपकरण मिले, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आहड़ का अभी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न भी आया था, ताम्रवती कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है ए और बी दोनों सत्य है। और ये कहां के प्रोफेसर थे? पूना के प्रोफेसर थे ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, जो रामानंदी संप्रदाय है, रामानंदी या रसिक संप्रदाय दोनों ही राम की पूजा करने वाले हैं। रामानंदी आ जाए या रसिक आ जाए, लेकिन इससे पहले एक बार एग्जाम में इसके लिए रेवासा प्रश्न आ चुका है, और अगरदास जी जो है इसके प्रवर्तक थे। अब शिष्य वो इसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसकी पीठ जो है वो गलता जी है, रामानंदी जी की गलता जी। कृष्णदास पेहारी जो है वो अनुयायी है। तो ये थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा, बाकी दो ऑप्शन थे तो वही बताया जाएगा। संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई? अब यहां पर अगर किसी बात की जाए तो हाल गुरु, दान गुरु, राजगुरु, छाप गुरु, परम गुरु, अशोकपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, तोडरमल, नंदीश्वर, महाराजा धीराज, नाटक राजकर्ता, प्रज्ञापालक, धीमान, निशंक, राय राया, महाराणा कुंभा, नंद नंदीश्वर, इन्हीं को बोलते हैं। हाँ, गलत करना ही नहीं है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूट प्रबंध, कामराज, रतिसार, चंडिस्तक पर व्याख्या, गीत गोविंद पर टीका, अरे कुंभा ये समझा करो आप। 1919 के बाद बिजोलिया किसान पंचायत ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंप दिया था? बिजोलिया को याद करवाया मैंने बहुत अच्छी तरीके से। अगर ऑफलाइन में कोई विद्यार्थी है तो आप उससे एक बार पूछना, कुछ नहीं करना। 1897 में शुरू हुआ, 1903 में चंवरीकर, 1906 में तलवार बंधाई कर, 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना साधु सीताराम दास ने की, चंवरीकर कृष्ण सिंह ने लगाया, 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई लगाया, 1916 में विजय सिंह पथिक जुड़ते हैं, 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, और इसी समय वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड आते हैं, 1923 के अंदर भूमि बंदोबस्त कर लागू होता है, 1927 में विजय सिंह पथिक अलग हो जाते हैं, 1938 के अंदर हरिभाऊ उपाध्याय जुड़ जाते हैं, और 1941 में यह समाप्त हो जाता है। चिन टपाक डम डम, सी, ए और सी बिल्कुल। विजय सिंह पथिक जो है 1916 में जुड़े, तो आप कैसे याद करोगे? उलट पुलट कर दिया, उलट पुलट, यूपी से आया था, उलट पुलट कर गया, साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, 1927 में अलग। खुद का नाम भूप सिंह गुजर बता रहा था, खुद का नाम क्या बता रहा था? मेरा नाम भूप सिंह गुजर है, और यहां के जो बिजोलिया के लोग मुझे तो महात्मा कहते हैं, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अरे एक बहुत अच्छा लिखा जो आरएस में बहुत बार आता है, त्याग भूमि समाचार पत्र का संबंध इन्हीं से संबंधित है। त्याग भूमि आरएस में 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। जैसे दीवाने अर्ज, दीवाने ब्रीद पूछी जाती है ना, वैसे ये भी। उन्नीस सौ 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल के किन 2 सदस्यों को महाराणा की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था? 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल, तो मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या है कि 1946 की बात आई है। अब हमारे दिमाग में आता है एक तो माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, एक आता है हमारे भूरेलाल बयां। अरे भूरेलाल बयां जिनको सराड़ा दुर्ग में कैद किया गया था, सराड़ा जो है इसे मेवाड़ का काला पानी भी कहते थे, मेवाड़ प्रजामंडल के ये उपाध्यक्ष भी थे। आपको याद करना है कि यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा मोहनलाल सुखाड़िया व हीरालाल कोठारी। अच्छा प्रश्न है ये। हाँ, गणेश मेघवाल जी बहुत बढ़िया, अशोक गुजर क्रोली, अंकित गुजर, हाँ जी, सिमरन गुजर, राकेश प्रियंका, राजकुमारी, कमलेश धाकड़, पवन, शाबाश, पढ़िए पढ़िए। हाँ,
बी और सी सही है। 1927 के अलग हुए तो सबसे पहले जमनालाल बजाज आया, जमनालाल बजाज, और उसके बाद हरिभाऊ उपाध्याय आया था। इसमें क्या देखना दोबारा, सही है ए, सॉरी बी और सी, ये सॉरी सॉरी ये दोनों होंगे, ठीक है ना, वो तो अलग हो गया उसके बाद। सॉरी शक्तिमान, मैं जल्दबाजी के अंदर हो जाएगा भाई, ज्यादा ताती चाय पीवांगा तो होठ तो बढ़ेगा, है ना। तो ये भी हो गया हमारा उत्तर। सही विकल्प को चुनना है, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल भी है, बादल महल भी है, 32 खंभों की छतरी भी अवस्थित है। सुपारी महल, जोगी महल, पुष्पक महल, त्रिनेत्र, गणेश मंदिर भी है। तो यहां पर हम बात करें, फूटी बुर्ज, पीपली, इमली, खिड़की नाहरगढ़ के प्राचीर में स्थित है। पीपली, इमली, बांद्रा, अगर ऐसे नाम आते हैं तो ये तारागढ़ दुर्ग में है, तारागढ़ दुर्ग। अब आपका उत्तर क्या है, बी, ए और बी। लाडला भाई सभी ने 1 और 2 बताए हैं, ठीक है, आपका उत्तर सही है। गागरोन दुर्ग के अंदर, ठीक है, निर्मित दरवाजा है। बुलंद दरवाजा। जैसलमेर की स्थापना से पूर्व भाटी राजवंश की राजधानी थी। सब इंस्पेक्टर 2025 लिखना था यहां पर, जो भी एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया। बताओ, जोधपुर, मंडोर, ओसिया, लोदरवा। तो देखिए जैसलमेर, जोधपुर कभी नहीं बना, मंडोर कभी नहीं बना, ओसिया कभी नहीं बना, ऑप्शन में ही एक दिया हुआ है। लोदरवा की राजकुमारी पढ़ते हैं ना अपने, यहां पर एक मुमल नाम की राजकुमारी थी। मुमल की मेड़ी, काक नदी, महेंद्र की कहानियां पढ़ते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, पहले राजधानी जो थी तनोट बनाई गई थी, फिर लोदरवा राजधानी रही, जैसलमेर, ठीक है, जो देवराज जी थे उनके द्वारा ये बनाई जाती है। यहां के शासक भाटी हैं। लाठी, भाटी और राठी उत्तर जैसलमेर होता है, लेकिन याद करना ये यदुवंशी है, तो ये यादवों की शाखा है। यादवों की शाखाएं कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। एक तो आएगा हमारा करौली और दूसरा आएगा हमारा जैसलमेर, ठीक है। बताओ, जालोर के चौहान राजाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चाचिंग देव, सामंत सिंह, उदय सिंह, कानड़ देव। अब इनमें अगर बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट राजा कानड़ देव चौहान है, ठीक है। या फिर इनमें अगर संस्थापक पूछा जाए, कीतु एक महान राजा, कीर्तिपाल चौहान है। अब यहां पर हम बात करें उदय, फिर चाचिंग, फिर सामंत, फिर कानड़ देव, ये हो जाएगा, ठीक है। CABD, गुड मॉर्निंग में आगी। बताओ, ग्वालियर प्रशस्ति में किस राजा की नारायण की उपाधि या मलेच्छों का दमन करने की द्योतक मानी गई है? स्कूल व्याख्याता 2026, बहुत अच्छा प्रश्न है। मलेच्छों का दमन, ये अपनी जो बुक है उसमें आप देखोगे मलेच्छों का दमन करने वाला नारायण, या फिर यह भी कहा गया है नागावलोक का दरबार, का दरबार, ठीक है। तो यहां पर आ गया उत्तर नागभट्ट, बिल्कुल सभी का सही है, बहुत अच्छा। चंद्रसेन ने मुगलों से निम्नलिखित में कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई किताब में नहीं मिलेगा, स्कूल व्याख्याता 2026 में 1-2 में मिल भी गया होगा। ऐसे प्रश्न जो है वो कभी कभी आते हैं, तो इसलिए इनमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रसेन ने लिखा है। दत्तानी का युद्ध जो है ये 1583 ईस्वी में हुआ।
सुरतान, देवड़ा व जगमाल। और जगमाल जो है इसको किसने भेजा है? अकबर की तरफ से है ये। अब आप याद करेंगे यहां पर कि चंद्रसेन जो है ये गद्दी पर बैठा कब था? 1562 से 1581 ईस्वी तक। तो यानी ये तो हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन तो काट दो जिसमें भी सी है। अब बच गया बी और ए या बी। तो आपका उत्तर यहां होगा ए और बी, कंसारों की पोल और राम पोल। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, कंसारी देवी की पूजा कौन करते हैं? कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति जो महाराष्ट्र से आई है। और खास बात है, कथोड़ी दूध नहीं पीते हैं, खेर वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस सभ्यता से क्या क्या चीजें मिली। स्कूल व्याख्याता 2026। अब इसको कोई कठिन बताए तो कैसे? कितनी बार बताया? गणेश जी, गणपति बप्पा मोरिया कांतली नदी में गए, नदी में तो मछली मिलती है। बेराट में गोल मंदिर, बौद्ध धर्म से संबंधित सारी चीजें मिलेगी। कालीबंगा, भूकंप आया, आदमी नीचे गिर गया, खोपड़ी में 6 छेद हो गए थे। और कालीबंगा में 7 अग्निवेदिकाएं थी। अग्निवेदिकाएं फर्स्ट ग्रेड में तो यह भी पूछा गया है कि ये कैसे थी? आयताकार। ठीक है, आहड़ त्रिशूल खुदी हुई मुद्रा। तो अपना उत्तर क्या होगा? पहले का 3 नंबर इसमें है, दूसरे का 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर ये रहो। ये क्या हुआ? 2 नंबर करना था लास्ट वाले का ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लोगे। ठीक है, राजपुताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? ठीक है, बताओ इसका उत्तर बताओ। शाबाश, कौन बताता है सबसे पहले? हम्म सभी का सही है। अब कई बार कहते हैं सर आप कठिन प्रश्न लाओ, और मैं क्या लेके आऊं? सी, राजस्थान केसरी। वैसे याद रखना, राजस्थान केसरी जो है वो वर्धा से प्रकाशित हुआ था, लेकिन ये माना गया है। ठीक है, नागपुर अधिवेशन, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। इसके सम्मेलन पूछे जाते हैं दिल्ली, अमृतसर, अजमेर और नागपुर। प्रश्न यह भी आता है बिजोलिया को कांग्रेस के किस अधिवेशन में आशीर्वाद मिला? तो अपना उत्तर आता है नागपुर अधिवेशन। ठीक है, नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावाटी में किस संगठन ने जनसंघर्ष का आरंभ किया था? बताओ। अखिल भारतीय मारवाड़ी व्यापारी संघ, अखिल भारतीय जाट महासभा, सीकर सार्वजनिक समिति। प्रणाम श्रीमती चुड़ैल देवी, पाताल लोक से प्रणाम। चिड़ावा वीरू दोषा, बहुत बढ़िया। नागपुर 1920 के अंदर जहांगीर, बहुत बढ़िया। चिड़ावा सेवा समिति। पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों का खुला रखने में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका रही? अब देखिए आप, स्वरूप सिंह मेवाड़ का राजा था, राजस्थान का पहला राजा
जिसने अंग्रेजों का साथ दिया। सबसे पहले क्या देखते हैं, रूप, तो पहले स्वरूप सिंह। डाकन प्रथा पर किसने रोक लगाई, रूप सिंह ने। विजय स्तंभ को नया रूप किसने दिया, स्वरूप सिंह ने। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। राम सिंह द्वितीय, ये जयपुर में है। अब बच गया तख्त सिंह और डूंगर सिंह। तो आपको पता होना चाहिए कि तख्त सिंह जो है वो मारवाड़ का राजा था, तो पाली अजमेर ब्यावर में तख्त सिंह ही आएगा। और मैंने कई बार बताया ये वाला राजा तख्त सिंह, स्कूल व्याख्याता में थोड़ा डीपली पूछ लिया गया। 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किस शहर को बनाया गया, ये आपका तीसरा चरण है। ठीक है, तीसरे चरण की राजधानी क्या थी, तीसरे से उदयपुर तो बनाना है। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह राज प्रमुख बने। उन्होंने 20 लाख रुपए फिर भी प्रश्न मांगे कि 10 लाख मुझे दो, 10 लाख जो धार्मिक कार्य के लिए, 10 लाख जो प्रजा के लिए। अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहां और किसके प्रयासों से आयोजित हुआ। डिप्टी कमांडेंट जो पेपर हुआ था शायद होमगार्ड भर्ती के तहत, उसमें यह पूछा गया। अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर बताएं आप। दिल्ली, अलवर, जयपुर, पूना। तो इसका उत्तर होगा दिल्ली में सूरजभान बेरवा। यह अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी आएगा, दोबारा देखना। किस गुहिल शासक ने इल्तुतमिश की सेना को भूताला की लड़ाई में पीछे धकेला था। कितनी बार आपको सिखाया है, जैत्र, चित्र, इत्र, इत्र से इल्तुतमिश, जैत्र से जैत्र सिंह। इसने आक्रमण किया, कब किया, और रात को 12:27 पर, क्योंकि टाइम किसका होता है, ये भूतों का, तो भूताला का युद्ध है ना। और इसने क्या कर दिया, नागदा को नष्ट किया, नागदा को नष्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, चित्तर से चित्तौड़ राजधानी बनाई, चित्तौड़ नई राजधानी किसने बनाई, जैत्र सिंह ने। तो उत्तर क्या हो गया, जैत्र सिंह। सिंपल सी बात है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ और वाद विवाद के आयोजन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री था, मंत्री था। वागीश्वर, पृथ्वीभट्ट, जयानक, पद्यनाथ। बताओ, ये अच्छा प्रश्न था। कमल धाकड़। कौन कहां क्लास लेता है, क्या करता है, आप पढ़ो ना, पढ़कर याद करो चीजों को। क्लास लेने से क्या होता है, क्लास पढ़ो सारे, क्यों बातें कर रहे हो आपस में। पद्यनाथ, इंपोर्टेंट है ये, बहुत इंपोर्टेंट, बढ़िया प्रश्न है। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के मुगलों द्वारा जीते गए प्रदेशों में किनको छोड़कर सभी पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली। कहां कथन और कारण वाले प्रश्न है, मुझे बताओ तो सही गाइज। नहीं सर पैटर्न बदल गया सर, फलाना हो गया सर, क्या हो गया, कुछ नहीं है। जब थ्योरी आती होती है ना तो सारी चीजें अपने आप याद हो जाती है। एक दो प्रश्नों के कारण घबराया मत करो। सही उत्तर चित्तौड़ और मांडलगढ़। क्यों, चावंड जो थी वो 1585 ईस्वी में आपातकालीन राजधानी थी, आपातकालीन राजधानी। और फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया कि चावंड में गांव पड़ता है धोलिया गांव, यहां पर राणा प्रताप के महलों के अवशेष मिले थे, राणा प्रताप के महलों के अवशेष। और फिर आपको याद करना है किसको हराकर जीता था, लूणा चावंडिया को हराया। ये राठौड़ थे। कहते हैं कि मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ए और डी, इसको छोड़कर राणा प्रताप ने सारा क्षेत्र जीत लिया था। कुंभलगढ़, यहां पर दूसरा राज्याभिषेक करवाया था उन्होंने, दूसरा राज्याभिषेक कब करवाया था, 1578 ईस्वी में। उस समय यहां राव चंद्रसेन भी मौजूद था, पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो सबसे पहले किसने बनवाया था, संप्रति मौर्य ने यहां लघु दुर्ग बनवाया था। मिट्टी की एक नारी कला करती जिसके सिर के पीछे 2 वेणियां
एवं सिर पर पगड़ी धारण की है, कहां से प्राप्त हुई थी? बताओ। हमने बेराट को पढ़ा, नहीं मिली, कालीबंगा में नहीं मिली, आहड़ में नहीं मिली, तो कहां मिली? रेड। ढील नदी किनारे टोंक में प्राचीन भारत का टाटानगर, प्राचीन भारत का टाटानगर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजनीतिक जागरण के लिए किस तत्व पर बल नहीं दिया? स्वराज, स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा। वेदों की ओर लौटिए। ठीक है, तो यहां पर स्वाध्याय। उदयपुर राज्य ने बहुत सारे प्रश्न है, 15-20 मिनट और लगेगी, अभी पूरा कर लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलनकारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आयोग गठित किया। महाराणा जो थे उदयपुर के, उन्होंने किया। निम्न में से कौन सा उस आयोग का सदस्य नहीं था? आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक तो हामिद हुसैन, फिर आता है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। अब इसको कोई कठिन प्रश्न बनाए तो ये कठिन अपने आप बनेगा, याद नहीं होगा तो। अप्रैल 1919 में आया था ये, अप्रैल 1919 जांच आयोग है ये। फिर आया था भवानी दयाल के नेतृत्व में। अब इन तीन चीजों, भवानी दयाल के नेतृत्व में, तीन के बारे में आपको याद होना चाहिए कि यहां पर जांच आयोग आए थे, या एक बीच में रॉबर्ट हॉलैंड भी आया था। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य ये तो थे मांडल के हाकिम, मांडलगढ़ के हाकिम। अमर सिंह ये थे ठाकुर। अफजल अली थे न्यायाधीश। तो कौन शामिल नहीं था? महादेव भाई इसका उत्तर हो जाएगा। सदस्य नहीं। पूजा बेनीवाल जी रोजाना करंट वाली क्लास भी लेंगे। मैं थोड़ा सा काम भी बहुत होता है ना, अकेला आदमी हूं, ऑफलाइन संभालना, बुक संभालना, टेस्ट सीरीज संभालना, सेमिनार में जाना, लोगों से मिलना, परिवार संभालना। आप सोचो छोटी सी जीव पर कितना कष्ट है। वनवासी सेवा संघ की स्थापना से संबंधित नहीं था? बताओ। भोगीलाल पांड्या, छोटूलाल झरवाला, भूरेलाल बयां। अच्छा प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न, वरना हम तो इतना ही पढ़ते आए हैं। हाँ बताओ। वनवासी संघ की स्थापना पढ़ते आए हैं अपने 1936 में, मोतीलाल तेजावत। ये है वनवासी सेवा संघ। तो इसका उत्तर होगा राजकुमार मान सिंह। राजस्थान के किस व्यक्ति को जोधपुर एवं नसीराबाद के सैनिकों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं फैलाने के आरोप में 1915 में टोडगढ़ में नजरबंद किया गया? टोडगढ़ जो पहले था, इसको बोरासवाड़ा कहते थे, बोरासवाड़ा। ठीक है, ये क्या था? मेवाड़ महाराणा थे भीम सिंह। ठीक है, मेवाड़ महाराणा जो भीम सिंह थे, उन्होंने जो है कर्नल टोड को जागीर देते हैं। तो यहां पर टोडगढ़ दुर्ग बनाया गया। तो आपका उत्तर आएगा राव गोपाल सिंह खरवा। अमरचंद भाटिया उत्तर कैसे होगा? इनको तो ग्वालियर में फांसी दी गई थी ना, ग्वालियर में फांसी 22 जून को। ये 1857 की क्रांति के भामाशाह हैं। ग्वालियर नगर के सेठ, राजस्थान का मंगल पांडे, बीकानेर के निवासी थे। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सभापति कौन थे? जमनालाल बजाज जो है, इनका कोई काम नहीं है, इनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से है, जयपुर प्रजामंडल। अब आपको ये उत्तर बताना है। भूरेलाल बयां, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा। हाँ बताओ, शाबाश। ये कौन कमेंट कर रहा है रे? आफत मीणा,
दूसरों को कर लेने दे रहे है भाई। कोई पढ़ा तो बाने पढ़ ले बादे। शाबाश, उत्तर क्या आ रहा है इस प्रश्न का आपका? दलीप चौधरी रिप्लाई दे इसको, सी। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता प्रथम अध्यक्ष। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938। ठीक है, जन जागृति का कार्य किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा। एक प्रश्न पूछा गया, माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो ये कहां से लिखी थी? अजमेर से। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। महाराजा विजय सिंह के काल में किन चित्रकारों ने मुख्यतः ग्रंथ चित्रण का कार्य किया है? मारवाड़ में विजय सिंह। तो यहां पर आएगा फैज अली एवं उदयराम। 1888 में अखिल भारतीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लेने हेतु कौन गया था? तो यहां पर गया था जयनारायण व्यास। लकीर का फकीर, धुन का धनी, लक्कड़ व फक्कड़, शेरे राजस्थान, मनोनीत निर्वाचित मुख्यमंत्री, ढोल नृत्य को प्रकाश में लेकर आए थे, सरदारपुरा से चुनाव हार गए, आहोर विधानसभा जालोर से चुनाव हार गए, किशनगढ़ से जो है चांदमल सुराणा की जगह चुनाव लड़कर जो है जीतते हैं, पीप, आगी बाण, अखंड भारत, पोपा बायरी पोल, मारवाड़ यूथ लीग सबसे संबंधित है। कांगड़ कांड ये जो हुआ था रतनगढ़ तहसील, चूरू जिला, ऑप्शन में नहीं है तो बीकानेर रियासत, बीकानेर में। क्या हुआ कि अकाल पड़ने के बाद भी किसानों से कर वसूला गया। तो वहां के ठाकुर थे गोपी सिंह या गोप सिंह ठाकुर। गोप सिंह ने अत्याचार किए। ठीक, कौन सा राजपूत शासक खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में शामिल नहीं हुआ था? राणा सांगा जिन्होंने लिखा था पाती पर्वन। सभी राजपूत राजाओं को इन्होंने आमंत्रित किया था। उसके बाद ये प्रश्न आता है। हाँ, तो याद रखना, बीकानेर का कल्याणमल, आमेर का पृथ्वीराज या मेड़ता का जयमल, इडर का राजा भारमल। ये इडर है। ठीक है, तो बीकानेर से कल्याणमल गया था, आमेर का पृथ्वीराज कछुआ, इडर का राजा भारमल भी, मेड़ता का जयमल। जालोर दुर्ग पर अधिकार करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? सेना भेजता सबसे पहले कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में है। नुसरत खां रणथंभौर अभियान में मारा गया। रणथंभौर अभियान में मारा गया। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को चुनना है। अब जब ऐसा प्रश्न आता है तो हम जल्दी से कर देते हैं, यहाँ काले व लाल रंग के मृदभान मिले हैं। आहड़ सभ्यता को अमलानंद घोष ने खोजा था? नहीं। आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास 1953। और उसके बाद में आते हैं यहां पर रतन चंद्र अग्रवाल 1956 में। ठीक है, आहड़, आयड़ नदी। ठीक है, एक ही सही है, एक सही, ये गलत। ये तो कालीबंगा में जाएंगे ना। राजस्थान आंदोलन समिति का किसके नेतृत्व में राजस्थान के एकीकरण के लिए सक्रिय थी? तो एक था समाजवादी दल। इस समाजवादी दल के कारण ही
चौथे चरण का नाम राम मनोहर लोहिया की सिफारिश पर वृहद राजस्थान रखा गया, जिसको हम ग्रेटर राजस्थान भी बोलते हैं। 30 मार्च 1949 राजस्थान की राजधानी इसी दिन बनी थी। तो यहां पर राम मनोहर लोहिया, वीपी मेनन रियासती विभाग के सचिव, रियासती विभाग 5 जुलाई 1947, मुख्यालय श्रीनगर। और कोई सीटी की तैयारी कर रहा है तो ये जान ले, इसका जो अध्यक्ष था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया? पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया तो आप याद करेंगे अर्णोराज। ठीक है, आप याद करेंगे कि ये आना सागर झील, यहीं पर असमत बेगम गुलाब से इत्र बनाती है। आना सागर झील अजमेर में है। बनवाई किसने? अर्णोराज ने। सब ए। ठीक है, याद हो जाएगा। बताओ, मारवाड़ का कौन सा परगना औरंगजेब द्वारा दुर्गादास को प्रदान नहीं किया गया था? वीर दुर्गादास राठौड़ जो है वो क्या है, औरंगजेब का एक बेटा था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ये पुत्र था। अकबर द्वितीय के एक बेटा हुआ जिसका नाम था बुलंद अख्तर। एक लड़की थी जिसका नाम था सूफिया निसा। तो इन दोनों का जो पालन पोषण है वो वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया था। लास्ट में जब औरंगजेब को पता चला कि इनको इस्लामिक शिक्षा दी तो वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने मेड़ता, सिवाना और ये सब दिए थे, सादड़ी नहीं दिया था। ठीक है, सादड़ी सी याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वितीय जो है, इसके सेनापति तेहमर खां की हत्या कर दी जाती है, ये भाग जाता है। ये पाली में खुद को सम्राट घोषित कर देता है। एक तरफ मेवाड़ महाराणा राज सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ राजी रहते हैं, लेकिन औरंगजेब ने चाल चली और कहा कि बेटा हो तो ऐसा कि दोनों दुश्मनों को साथ में ले आया। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? आपको बस प्रश्न लिखना है और कुछ नहीं करना। क्रांतिकारी यहां से दिल्ली गए थे, बृहस्पतिवार को हुई थी, बख्तावर सिंह के समय हुई, न्यूबरी स्पॉटिश वर्ग की हत्या हुई, कर्नल हार्डी घायल, 1 2 3 4 5, 15वीं एनआई का सिपाही था बख्तावर सिंह। इसने पूछा प्रिचार्ड से, तुमको हम पर भरोसा नहीं क्या? नसीराबाद अजमेर में 28 मई। क्रांति की तारीख 31 मई थी। भारत में 10 मई को शुरू हुई, राजस्थान में सूचना 19 मई को मिली, शुरुआत 28 मई को हुई। तारीख याद रखोगे तो सब कुछ याद होगा जिबड़ा। ठीक है। बिजोलिया ठिकाने के अत्याचारों से उत्पीड़ित किसानों का नेतृत्व करने के लिए विजय सिंह पथिक को किसने आमंत्रित किया था? तो विजय सिंह पथिक जो है वो सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। इनके कहने पर साधु सीताराम दास के आग्रह पर आए थे। ये पुस्तकालय में नौकरी करते थे, पुस्तकालय विभाग में नौकरी करते थे। इनके दोस्त ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, इन सबको निकाल दिया गया। विजय सिंह पथिक अजमेर में रेलवे विभाग में नौकरी करता था। अजमेर में रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। जानकी देवी नामक एक विधवा से इन्होंने बिजोलिया में शादी की। बिजोलिया के लोग इनको महात्मा कहकर बुलाते थे। किस शासक की सहायता से दिसंबर 1857 में विद्रोह के दौरान धौलपुर में राणा का अधिकार पुनः स्थापित किया गया?
धौलपुर के अंदर जो राजा का अधिकार था वो पुनः स्थापित कहां से हुआ? पटियाला के महाराजा के द्वारा। धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत है विद्रोह करने वाले सैनिक ग्वालियर व इंदौर से और उसका दमन करने वाले पटियाला महाराजा की तरफ से। तो बाहर से ही क्रांतिकारी आए थे दबाने के लिए, बाहर से ही विद्रोही आए थे। ठीक है। मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली किस शासक के समय शुरू होती है? रज्जिल। ठीक है, मंडोर के प्रतिहार वंश की। उस प्रशस्ति का नाम बताइए जिसमें अग्निकुंड से राजपूतों के उत्पन्न होने का उल्लेख है तथा ध्रुमराज को परमारों का मूल पुरुष बताया गया। देखो, अग्निकुंड से राजपूत, अपने पढ़ते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने जब अग्निकुंड से यज्ञ करवाया तो 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई, लेकिन उसमें क्या क्या आता है? चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। तो परमारों को मूल पुरुष बताया गया है। ठीक है, संस्थापक बताया गया है। अचलेश्वर प्रशस्ति क्यों बता रहा हूं मैं? अब आपको नहीं आता तो इसमें कंफ्यूज होते। जगन्नाथ प्रशस्ति यहां है नहीं, चारसू वाली है नहीं, एक तो है नेमिनाथ वाली और अचलेश्वर वाली। तो ये आपको सोचकर तुक्का लगाना था कि माउंट आबू की बात है। जो गुरु वशिष्ठ थे इन्होंने यज्ञ कहां पर करवाया था? आबू राज पर। तभी तो 4, 2 च और 2 पै, परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान। ठीक है, तो अचलेश्वर अंगूठा मंदिर जिसको बोलते हैं। समाचार पत्र उनके प्रकाशन के स्थान को सुमेलित करना है जिनमें से एक गलत है। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 का है। राजपुताना गजट 1885 ईस्वी। मौलवी मुराद अजमेर से प्रकाशित। यही उत्तर हो जाएगा। देश हितैषी मुंशी मुन्नालाल शर्मा। मजहरुल सरूर 1849 ईस्वी। आरएस में पूछा गया राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो मजहरुल सरूर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ख्यात देश दर्पण के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। ख्यात देश दर्पण मुहनोत नैन्सी द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में बीकानेर राज्य के इतिहास का वर्णन मिलता है। मुहनोत नैन्सी ने नहीं लिखा था, दयाल दास ने लिखा था। केवल ए सही है, सॉरी केवल बी सही है। सही विकल्प चुनना ना, बी, ये सही है। गिरी सुमेल के युद्ध में विजय होने के पश्चात शेरशाह ने मारवाड़ का प्रबंध किसे सौंपा था? गिरी सुमेल प्रसिद्ध युद्ध है, 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ और इसके बाद खवाश खां और ईसा खां नियाजी। ये राजस्थान इतिहास वाली बुक आप मेरे उठाकर देख लेना, उसमें सारे प्रश्न दिए हुए हैं। बस मैंने आकर आपको बताया नहीं है तो कहीं ऐसा ना सोचे कि नहीं मिलेंगे। नए वाली में तो सारा अपडेट करके भी दिया हुआ है। कुमारगुप्त प्रथम का म्यूरांकित सिक्का कहां से प्राप्त हुआ था? नलियासर सभ्यता से। जहांगीर द्वारा मेवाड़ पर पूर्ण आधिपत्य कब किया गया? तो आपको पता होगा जहांगीर, ठीक है, अपने पढ़ते ना, 1615 ईस्वी में एक संधि करता है। कौन? मेवाड़ महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। तो आपको याद होना चाहिए कि उससे पहले आएगा तो 1614 ईस्वी। तभी तो संधि कर ली, इसने अधिकार कर लिया, तभी तो उसने संधि की थी। अठारह की क्रांति के समय सहीवाल अर्जुन सिंह निम्न में से किस रियासत से संबंधित थे? आपने पढ़ा होगा कि मेवाड़ जो है, मेवाड़ के अंदर क्या है कि नीमच छावनी आती थी। नीमच छावनी, ठीक है, नीमच में 3 अक्षर हैं, 3 जून। यहां पर एक कहानी फैली कि आटे में हड्डियों का चूर्ण मिलाया जा रहा है। तब यहां पर आए थे मेवाड़ वकील
अर्जुन सिंह, ये आपके पास लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये उत्तर इसका हो जाएगा। अब ये व्याख्याता भर्ती के प्रश्न है जो आप लोग हल कर रहे हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अंतिम बार किसी व्यक्ति को भेजा था, तो जगन्नाथ कछुआ और सैयद राजू। ये इंपॉर्टेंट है, हम ये पढ़ते आते हैं, ये वाला आपको याद करना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सैयद राजू भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। बताओ कौन सी शाखा अग्निवंशी क्षत्रियों की 4 शाखाओं में शामिल नहीं है। इसको पढ़कर देखना, स्कूल व्याख्याता 2026 में सेम प्रश्न है ना, रिपीट हो रहा है, तब बता रहा हूं मैं आपको। तोमर नहीं थे, ठीक है, अभी बताकर गया हूं मैं। चौहान थे, चालुक्य जो थे इनको सोलंकी भी बोलते थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया, पहला प्रश्न याद कर लेना, मलकाना के युद्ध में मैंने बताया था 1309 ईस्वी के अंदर, ठीक है। हर्राय भाटी से कोई लड़ाई हुई नहीं। रतन सिंह जो थे इनके साथ 26 अगस्त 1303 को साका हुआ था। हमीर यहां पर 11 जुलाई 1301 की बात है, तो उत्तर हो गया कानड़ देव। संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। अपने पढ़ते हैं, देखो ए बी सी डी। धौलपुर जो है वो मत्स्य संघ में थी, तो ये नहीं थी। संयुक्त राजस्थान जो था इसके अंदर 9+1 उदयपुर और 9 बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो। राजस्थान की राजनीतिक संस्थाओं में एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है, तो आपको इनमें से कमेंट करके बताना है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा। बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। क्लास हम चौखी लगे तो सबने शेयर कर दीजिए।